हाँ जी स्टूडेंट्स, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ TM ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ PYQ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ PYQ ਸੀਰੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਟ੍ਰਿਸਿਸ ਦੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ PYQ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਚੈਪਟਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ PYQs ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਠੀਕ ਹੈ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। इफ़ A and B are two matrices such that AB equal to B and BA equals to A, then A square equals to, हुण ध्यान दो जी आपां पता है। सो सब तो पहला जी आपां की करांगे A स्केयर पता करना आपां ने, ठीक है जी भी A स्केयर की है जिवें। तो इस लिए सब तो पहला देखो मैं ये चीज़ थोनों सॉल्व करवाई हुई है जी कि किमें रिजल्ट ठीक है होंदा, बट रिजल्ट्स नाल लिखे हुए हैं। देखो प्रीवियस का मतलब आए ने कि एक क्वेश्चन करांगे जी आपां ते आपां की करांगे ये रिजल्ट्स सारे ही डिस्कस कर लिया करांगे। हुण देखो जेकर A B दो मैट्रिसेस होण ठीक है जी, तो उस तो बाद A B दित्ती होवे B दे बराबर, B A दे बराबर, तो रिजल्ट याद रखियो जी A स्केयर की वैल्यू आ जाएगी जी A दे बराबर, B स्केयर की आ जाएगी जी B दे बराबर, तो A स्केयर प्लस B स्केयर आ जाएगी जी A प्लस B दे बराबर, तो A प्लस B आ जाएगी जी ये अपने को होल स्केयर आ जाए तो 2A प्लस B करके आप लिख सकते हैं। सो हम ध्यान दो जी आपन पूछा गया जी कि A स्केयर कि बराबर है, तो A स्केयर कि बराबर बन जाएगा जी A दे बराबर बन जाएगा। सो इट इज़ अवर आंसर। बट ये आया कि मैं हूँ थोड़ा दस दिना जी जिमें A B है जो B दे बराबर है, बट आप A स्केयर पता करना। लो जी A स्केयर कि बराबर लिखा जा सकता जी, ये चीज़ हूँ ध्यान नाल देखो क्योंकि आप रिजल्ट एज इट इज़ करना बराबर, ठीक है जी। देखो जी A स्केयर की लिखा जा सकता A इंटू A, ठीक है जी। हुण ध्यान दो जी A की वैल्यू की है BA, यानी आप A की जगह तो दोहां पासे की कर दिए जी एक BA कर दिए, इधर भी आप की कर दिए BA कर दिए। हुण देखो AB बन गया, AB की जगह तो की लिख सकते हैं, देखो AB की जगह तो B लिखा हुआ है जी आप, सो उरे AB की जगह तो आप B लिख दें, B तो एज इट इज़ आ गया, A B की जगह तो B, फिर A आ गया। हुण देखो जी आह BA की जगह तो की लिख सकते हैं A लिख सकते हैं बराबर, ठीक है जी A लिखता आपने, फिर BA बन गया। हुण BA की जगह तो की लिख सकते A, सो की बन गया जी कि A स्केयर है जो वो A दे बराबर बन गया, आंसर आ गया, ठीक है जी। सो ये गल का ध्यान रख लियो, बहुत अच्छे तरीके नाल सॉल्व हो गया। ये तो बाद अगला क्वेश्चन देखो बहुत ध्यान दे नाल जी, सैकेंड है जो द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 0 1 -2 आइटा -1 -2 आइटा 0 इज़, हुण दसना भी ये सिमिट्री क्या है, ये सिक्यू सिमिट्री क्या हरमीशियन है या सिक्यू हरमीशियन है जी। हुण थोड़ा जिहा हरमीशियन के बारे में गलबात दसूँगा जी तुहानूं, ठीक है जी। इस आपां नूं की करना पैना, सब तो पहला देखो जी सिमिट्रिक का मतलब की हुंदा सीगा, मैं तुहानूं कंसैप्ट दे विच ये चीज़ कराई हुई है जी कि ए दा ट्रांसपोज सिर्फ रिजल्ट्स ने जिहड़े नाल दी नाल मैं करवा रहा, फिर भी ट्रांसपोज जेकर A दे बराबर ही आ जाए मैट्रिक्स से, ठीक है जी, तो सिमिट्रिक हो जाती है। जे अपना कह दीए कि ट्रांसपोज ले -A आ जाए तो अपने को सिक्यू सिमिट्रिक होंदी है जी। हरमीशन होंदा है भी A दा ट्रांसपोज टा कंजूगेट लैके A दे बराबर आ जाए। हुण टा कंजूगेट की हुंदा जी, ये हुंदा ट्रांसपोज करके फिर कंजूगेट लेना, ट्रांसपोज करके फिर कंजूगेट लेना, उन्होंने ट्राई कंजूगेट कह देंगे, ठिट्टा दे नाल आपां की आ डिनोट कर देंगे। सो एदी ट्रांस कंजूगेट लैके हरमीशन मैट्रिक्स A दे बराबर आ जू। जेकर आप गल करिए जी सिक्यू हरमीशन की, वह मतलब आ कि यदा ट्रा कंजूगेट लैके -A दे बराबर आ जाए, ठीक है जी। सो याद रखना रियल तो होगा जेकर कंजूगेट लैके A दे बराबर ही आ जाए, ठीक है जी, वो अपने को रियल हो जाता होंगे। जिवें हुण तुहानूं माड़ी मोटी नॉलेज ओबीएस आ कंपलैक्स की भी होएगी जी, लाइक आप कह सकते हैं ना एग्जाम्पल के तौर पर कि जेकर अपने को 2 + 3 आइटा होवे तो इसका कंजूगेट की होगा जी जिहड़ा आइटे वाली चीज़ नूं यानी इमैजिनरी रियल हुंदा इमैजिनरी हुंदी आ वैल्यू इनू चेंज कर देवे साइन नूं। हुण देखो जी जेकर आप कंजूगेट देखांगे तो उरे प्लस की जगह तो क्या जो -3 आइटा, ठीक है, आइटे वाली चीज़ है जी यानी इमैजिनरी चीज़ है जी वो चेंज हो जाए, वह साइन है जो चेंज हो गया। हुण देखो कहता कि जेकर कंजूगेट लैके A बराबर ही आ जाए तो रियल वैल्यू ही होगी, वो तो है ना, यदि अपन जरूरत नहीं हैगी, बट रिजल्ट है जो आप डिस्क्राइब कर लें जी एक बार कि लाइक मान लो 2 आ
जेकर ए की वैल्यू अपने को 2 आ गई तो जेकर ये कंजूगेट भी लै लीए वो भी 2a आऊगा क्योंकि कंजूगेट हमेशा किहदा चेंज होंदा कंजूगेट हमेशा चेंज होंदा जी जिहड़ा अपने को इमेजिनरी वैल्यू आ उहदा है ना उहदे विच अपने को की होंदा साइन चेंज हो जाता। सो आपां समझ गए होवांगे हरमिशन दे लई ठीक है जी। सो हुण इत्थे आपां चैक करदे हां जी कि यह की बनूगी। सो ए मैट्रिक्स है जिहड़ा सब तो पहला तो ए दा की लै लीए जी आपां ट्रांसपोज लै लीए ट्रांसपोज लईए ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज रो कॉलम कॉलम रो 0 1 -2 आइटा बन जू आह वाली वैल्यू उपर चले जाऊगी जी 0 आ गया यानी आह चीज़ है रो आ जी हुण कॉलम बनाता कॉलम नूं रो बनाता जी आपां ते उस तो बाद हुण देखो कोई फर्क नहीं पिया हैगा आपां की करिए दा हुण की करना चाहिए आपां नूं कि आपां माइनस कॉमन कढ दईए तां यही चीज़ आ जूगी नहीं जी माइनस कॉमन कढता दोहे प्लस के आ जाणगे बट इधर नहीं हैगी ये सेम चीज़ नहीं आ रही यानी कि हरमिशन नहीं सिमेट्रिक नहीं हो सकती हैगी पहली गल ठीक है जी। सिमेट्रिक क्यों नहीं हो सकती क्योंकि सेम नहीं बनया आही चीज़ है जिहड़ी जे तो ट्रांसपोज लैके आ चीज़ बनी आ ये दोनों बराबर होंदियां फिर हो जानी सी सिमेट्रिक बट बनी नहीं जे माइनस कॉमन कढ़ते हैं तो आह दो ही चीज़ां प्लस दियां हो जाणगियां बट ये तो माइनस दी है गब्बे ਇਹਦਾ मतलब ये भी पॉसीबल नहीं हैगा। हुण आपां कंजूगेट लैंदे आ कंजूगेट लै लो ਇਹਦਾ जी हुण ट्रां कंजूगेट बोल दांगे ट्रां कंजूगेट का मतलब की है ट्रांसपोज तो लिता होया हुण ये ट्रांसपोज का की कर दईए जी आपां कंपलैक्स कंजूगेट लै लीए डैट इज़ आपां कह दईए ਜਿਹੜੇ अपने को इमेजिनरी वैल्यूज़ ने डैट इज़ आईटे वालियां वैल्यूज़ ने उन्होंने साइन चेंज कर दईए ਉਹਨੂੰ ट्रां कंजूगेट बोल देंगे 0 आ गया -1 +2 आइट आ गया 1 +2 आइट आ गया जी 0 आ गया। हुण जे तुसीं ध्यान देवो तो 0 ਦੀ 0 1 माइनस का ठीक है इत्थे अपने को प्लस का गल बनी नहीं फिर भी अपनी है ना। हुण इहदा मतलब आपां नूं की है की कॉमन कढ़ना चाहिए माइनस भी कॉमन कढ़ लेना चाहिए जे माइनस कॉमन कढ़ दईए तो 0 इधरों माइनस कॉमन कढ़िया -1 का +1 इधरों अपने को माइनस बन जूगा जी इधरों अपने को माइनस आ जूगा जी 1 इधरों अपने को -2 आइटा बन जू 0 आ गया। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो हुण आही रकम बन गई सेम बन गई तो नहीं जी ए वाली वैल्यू सेम बन गई ना ए वाली वैल्यू। सो हुण आपां की कह सकते हैं कि ए दा ट्रां कंजूगेट बराबर का माइनस बाहर तो आह चीज़ सारी ए ही आ वापस आ गई। सो ए आ गया यानी हुण जेकर अपने को ट्रां कंजूगेट माइनस ए दे बराबर आ गया तो यह किहड़ी चीज़ बन जूगी जी यह बन जूगी तुहाडे कोल स्क्यू हरमिशन आ पई है देखो स्क्यू हरमिशन बन गया दैट इज़ आपां आंसर की कह सकते हैं जी आंसर च आएगा स्क्यू हरमिशन ठीक है जी। दैट इज़ आंसर आप कह सकते हैं जी उरे डी है जोड़ा ऑप्शन करैक्ट हो जाएगा तुहाडे कोल। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं जी आप इन्हां चों कोई भी क्वेश्चन मेरा नहीं हैगा जी सारे क्वेश्चन ने जोड़े वो प्रीवियस ईयर ने ठीक है जी जोड़े आप हुण कर रहे हैं इस टाइम। लो जी अगे देखो हुण आपां थोड़ा जिहा रिजल्ट करांगे जी आइगन वैल्यूज़ एंड वैक्टर्स का ठीक है जी। कोई भी मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है वो हो गया जी इत्ते आइगन वैल्यू की हुंदी है ठीक है जी वो चीज़ आ जाएगी जी। हुण देखो बहुत ध्यान नाल क्वेश्चन नूं कहंदे इफ 1/3 1/2 आर आइगन वैल्यूज़ ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए हुण ठीक है समझी जाना देखी जाना इन्हां नूं एंड ए = 4 डिटरमिनेंट है जिहड़ा इहदा पता तुहानूं डिटरमिनेंट है ठीक है जी। दैन द आइगन वैल्यूज़ ऑफ एडजॉइंट ए आर हुण आपां ने की आपां नूं दित्ता की होया भी जिहड़ी 1/3 1/2 ने ना ये आइगन वैल्यूज़ ने किहदियां ने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए दियां जिहड़ी ए दियां आइगन वैल्यूज़ आह ने बस ये गल ध्यान रखना 1/3 1/2 किहदियां आइगन वैल्यूआं ने ए दियां ने तो डिटरमिनेंट ए का दिता होया की दिता होया जी 4 दिता होया तो पता की करनियां ने आइगन वैल्यूज़ किहदियां पता करनियां ने एडजॉइंट ऑफ ए दियां पता करनियां ने ठीक है जी। आइगन वैल्यूज़ पता किहदियां करनियां एडजॉइंट ऑफ ए दियां पता हुण आपां कुछ रिजल्ट लिखते जी भी किहदियां आइगन वैल्यूज़ की ने ठीक है जी। बहुत ध्यान नाल देख रहे हो भी जे ए इनवर्स होवे तां ओहदी आइगन वैल्यू 1/λ हो जाती है ठीक है जी। उस तो बाद के ए हो जाए वो वैल्यू की हो जाती है जी के × क्योंकि बहुत ध्यान दो बस ये याद रख लो कि जी ए मैट्रिक्स आ ਉਹਦੀ आइगन वैल्यू हमेशा की होंगी है लैमडा होंगी है बस ये गल याद रख लो भी ए मैट्रिक्स की जी आइगन वैल्यू हमेशा की होएगी जी लैमडा होएगी तो ए इनवर्स का मतलब 1/λ होगी जी के ए का मतलब के तो के रह गया कॉन्सटेंट ए की वैल्यू की सी लैमडा सो के लैमडा होगी हुण ए + के आई ठीक है। हुण देखो ए की होगी लैमडा प्लस के कॉन्सटेंट एवं लिखांगे आई की तो कोई वैल्यू नहीं होंगी क्योंकि आइडेंटिटी होंगी है। एडजॉइंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू जो एडजॉइंट ऑफ ए है ये आइगन वैल्यू की होगी डिटरमिनेंट ऑफ ए बटा लैमडा ठीक है डिटरमिनेंट ऑफ ए लैमडा। हुण देखो आ वैल्यूज़ ने जिहड़ियां ए दियां ने किहड़ियां ने जी वैल्यूज़ ए दियां जो 1/3 आइगन वैल्यू ऑफ ए 1/3 आइगन वैल्यू की है जी ए दी है। हुण आपां पता कि आइगन वैल्यू करनी है जी आपां ने एडजॉइंट ए की आइगन वैल्यू की जी ए दी है
ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਓਵਰ ਲੈਮਡਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ 1/3 ਏ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਉਰੇ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 4 ਲਿਖਤਾ ਬਟਾ ਲੈਮਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਲੈਮਡਾ ਹੈਗੀ ਆ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਏ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੇ 1/3 ਲਿਖੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 4 ਆਹ 3 ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, 1 ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਯਾਨੀ 12 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਏ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜੀ 1/2 ਆ, ਮੰਨ ਲਓ 1/2 ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕੀ ਹੋਊ, ਉੱਪਰ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕਿੰਨਾ 4 ਆ ਬਟਾ ਉਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏ ਦੀ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇ 1/2, ਤਾਂ 1/2 ਲਿਖ ਲਓ, ਯਾਨੀ 4 ਗੁਣਾ 2, ਆਹ 2 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, 1 ਨੀਚੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, 8 ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12 ਆ ਜੀ, ਇੱਕ 8 ਆ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ 12 ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊ 8 ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਡੀ ਆਂਸਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੈਕਟ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੈਨ ਏ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਇਜ਼ ਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਜੀ ਕਿ ਏ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੇਅਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਆ ਤਾਂ ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਏ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿ ਏ ਪਲੱਸ ਏ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੇ ਵਟੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ 2 ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ। ਜੇ ਏ ਤੇ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜੇ ਬੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਵੀ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜੇ ਬੀ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਏ ਬੀ ਤੇ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਏ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 2 ਨੰਬਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਜੇ ਏ ਮਾਈਨਸ ਏ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਉਹ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਆਂਸਰ ਡੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਿਊ ਸਿਮੈਟ੍ਰਿਕ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖੀਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ 1/a ਏ ਸਕੇਅਰ ਬੀ ਸੀ, 1/b ਬੀ ਸਕੇਅਰ ਸੀ ਏ, 1/c ਸੀ ਸਕੇਅਰ ਏ ਬੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਏ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੀ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੀ ਨੂੰ ਵੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ 1 1 1 ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ, ਈਜ਼ਲੀ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1 1 ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਜੇ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1/1 1 ਬਣ ਗਈ, ਨੀਚੇ ਵੀ 1/1 1, ਨੀਚੇ ਵੀ 1/1 1। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 1, 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ 1, 1 ਦੀ ਸਕੇਅਰ ਸਾਰੀ 1 1 ਆ ਜੂ, ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜੇ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੋ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, 0 ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 0। ਕਿੱਥੇ ਆ 0 ਜੀ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 1 1 1 ਤਾਂ 1 ਆਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ 1। ਸੋ ਆਨਸਰ 0 ਆ ਗਿਆ। ਈਜ਼ਲੀ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਲਈ 1-2 ਗੱਲਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 3 1 2 3 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, 1 ਸੋਲੂਸ਼ਨ, 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਊ ਜਾਂ ਇਨਫਿਨਿਟਲੀ ਮੈਨੀ ਹੋਣਗੇ। 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਨ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਲਿਓ, ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਵੀ 2 ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਆਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਐਕਸ ਤੇ ਵਾਈ ਕੱਢ ਲਓ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਸਰੀ 'ਚੋਂ ਏ ਬੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਕੱਢ ਲਓ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਤਿੰਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 2 ਚੋਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੱਢ ਲਓ, ਤੀਸਰੀ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਲੈਟ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2x + y = 4 ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੀਸਰੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਚਲੋ ਕਿ x + y = ਆ ਗਿਆ ਜੀ -2। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ x ਤੇ y ਕੱਢਣੀ ਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਅਤੇ 2x - x ਆ ਗਿਆ, 4 ਤੇ 6 ਯਾਨੀ 6 ਆ ਗਿਆ। ਜੇ 6 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 6 ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 10th ਵਾਲੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 4 ਮਾਈਨਸ 12 ਦੈਟ ਇਜ਼ y ਇਕੁਅਲ ਟੂ -8 ਯਾਨੀ ਐਕਸ ਵਾਈ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। 3 ਇੰਟੂ एक्स की वैल्यू 6 है, 2 इंटू वाई की वैल्यू की है जी अपने को, वाई की वैल्यू मैं कढ़ी है -8, सो -8 लिखो बराबर 2 आ गया। सो देखो जी 6 इज़ 18 तो 8 दूनी 16 होंगे जी, -16 बराबर 2, 18 चो 16 माइनस कितने 2 इक्वल टू 2 यानी कि ट्रू है। जे ट्रू आ तो ओबीअस है किन्ने सोल्यूशन हो गए जी। जे तिन्ने चीज़ों सैटिस्फाई करती है कोई इक्वेशन तो वो इस चीज़ का की आ जाता होंगे जी, एक तरीके यूनीक सोल्यूशन आ जाता होंगे। यूनीक सोल्यूशन कह दो चाहे वन सोल्यूशन कह दो, भी तिन्ने चीज़ों इक्वेशन है जी सैटिस्फाई करवा रही है, इस भी सैटिस्फाई करवा रही है। ठीक है, इतों दो किसी भी 2 इक्वेशन चो वैल्यूज़ कट के तीसरी च पुट कर दिया करो। जे ट्रू हो रही है नहीं तो सारे सैटिस्फाई कर रही है, दैट इज़ वो वन सोल्यूशन आ जाएगा। वन सोल्यूशन कह लो चाहे यूनीक सोल्यूशन भी आप इसका नाम दे सकते हैं जी। मैं लिख देना उत्ते कि अपने को आ जाएगा जी ये यूनीक सोल्यूशन। ठीक है जी, इस बार नैक्सट क्वेश्चन करते हैं जी आप। लो जी क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो। हुण देखो इत्थों ए लाइन तो तुहानूं ये गल पता लग जानी चाहिए है भी जे ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ तो ये किहड़ी इक्वेशन होगी जी, ये होगी तुहाडे कोल सिक्यू सिमैट्रिक। किहड़ी हो जाएगी जी, सिक्यू सिमैट्रिक है, क्योंकि सिक्यू सिमैट्रिक के विच ही आपां देखते हैं भी ट्रांसपोज नैगेटिव ए के बराबर हो जाए। वेयर ए इज़ ए 3/3 मैट्रिक्स। ध्यान दो जी किहड़ी मैट्रिक्स है, किन्ने ऑर्डर की है, 3/3 की, तो ए डिनोट्स द ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है जी, ये चीज़ है जी ए का ट्रांसपोज टी है जो डिनोट करता। तो आपां पता कस करनी है वो चीज़ देखो, ए का डिटरमीनेंट पता करना आपां ने बस, है ना, डिटरमीनेंट। हुण 2-3 के रिजल्ट आपां ने लिखे हुए हैं ये देखो जी, 4 रिजल्ट्स ने, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ने, बट आपां सॉल्व करना आपां किवें करना मैं दसदा। पहलां याद रखियो कि डिटरमीनेंट जेकर ट्रांसपोज हो ना किसी चीज़ का, डिटरमीनेंट दिता जाए तो सिंपल ए मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट बराबर होंदा, यानी ए दे ट्रांसपोज का डिटरमीनेंट बराबर होंदा ए दे कल्ले दे ठीक है जी, आप कह दईए डिटरमीनेंट के बराबर। जे कोई कॉन्सटेंट वैल्यू के नाल ए आ जाए तो ठीक है जी, हुण अपने कोल जेकर के कॉन्सटेंट आ गया ए दे नाल, तां के दी पावर एन बाहर निकले होगा तो ए डिटरमीनेंट एवं रह जू। हुण एन की है, जिन्ने ऑर्डर की मैट्रिक्स दी होगी के नूं कॉन्सटेंट नूं उन्नियां पावर दे के बाहर कढ़ना। ठीक है जी, उन्नियां पावर दे के आपां बाहर कढ़ देंगे। उस तो बाद ए इज़ ए सिक्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ओड ऑर्डर। जेकर ए है मैट्रिक्स, कोई भी सिक्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स होवे पर होवे किहड़े ऑर्डर की, ओड ऑर्डर की, तो वह डिटरमीनेंट हमेशा आ जाता होंगे जी 0। हुण तुसीं कहोगे जेकर सिक्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स है जी वो 3/3 ऑर्डर की होगी, फॉर एग्जाम्पल 5/5 ऑर्डर की हो सकती सी, यानी कोई भी अपने को ऑड ऑर्डर की होगी तो वो डिटरमीनेंट लिखण की लोड़ नहीं, कढ़न की लोड़ नहीं हैगी, वो 0 ही आ जाऊगा। एग्जाम्पल भी मैं दिना, कोई गल नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप 3/3 ऑर्डर की 2, ठीक है, कोई भी आप सोच सकते हैं 1 1 1 1, ठीक है जी, 2 1 3, एक कोई भी मैट्रिक्स। आप एक नहीं ईवन ऑर्डर की गल कर लें, ईवन ऑर्डर के देखा जाऊगा तो वह डिटरमीनेंट परफेक्ट स्केयर हो जाऊगा। वह डिटरमीनेंट की हो जाऊगा जी, कोई भी एक परफेक्ट स्केयर पॉसीबल हो सकता है, भी परफेक्ट स्केयर आंसर उसका आ जाएगा जी। जिवें हुण एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुहानूं दस दिंदा जी कि एग्जाम्पल आप ले लीए ना एक छोटी जी, तो मैं कह सकदा कि जिवें 1 3 1 2 4 1 1 2 3 कुछ एक आ गया। हुण ये देखो अपने कोई भी एक मैट्रिक्स है, किन्ने ऑर्डर की है, 3/3 की, बट हुण आपां नूं ये तो वैसे जस्ट एग्जाम्पल आपां नूं चाहिदी किहड़ी है जी, सिक्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स, है ना, जिहदे कोल अपने कोल ट्रांसपोज लैके की आ जाए नैगेटिव ए आ जाए। हुण वो एक दी ऑर्डर होवे 3/3 ऑर्डर की होवे तो वह की हो जाएगी तुहाडे कोल, उसका डिटरमीनेंट लैण की लोड़ नहीं हैगी, डिटरमीनेंट नूं सीधा 0 लिख सकते हो। हुण ध्यान दो, हुण ये क्वेश्चन दे विच की कहा गया जी, डिटरमीनेंट पता करना आपां ने, बट हुण ध्यान दो इत्थों की पता लग्या कि सिक्यू सिमैट्रिक मैट्रिक्स आ, तो इत्थों की पता लग गया ऑर्डर आ अपने को 3/3। ठीक है जी, ये गल क्लीयर होगी ना कि ए दी ट्रांसपोज ए दे बराबर दिता होया जी नैगेटिव दे, इत्थे ये गल तो पता लग गई सानू कि यह किहड़ी है, ये है अपने को सिक्यू सिमैट्रिक। तो दूजे नंबर पर इन्हें कहता कि 3/3 ऑर्डर आ जिहड़ा की हो गया, ऑर्डर भी की हो गया तुहाडे कोल ओड हो गया। हुण देखो जी, उत्तों सिक्यू सिमैट्रिक होवे, उत्तों ऑर्डर की होवे, ओड होवे, तो डिटरमीनेंट की आ जाएगा जी, डायरैक्ट रिजल्ट याद रखो 0, तो डिटरमीनेंट की आ जाएगा जी 0 आंसर आ गया। जे मैं आपां दूसरी तरह सॉल्व भी करना चाहते हैं आपां, ठीक है जी, प्रॉपरली तो भी देख लेंगे जी आपां, वैसे आपां सीधे तौर के उत्ते, ठीक है, डायरैक्टली ये रिजल्ट नूं याद रख लो तो ज़्यादा बेस्ट है कि अपने कोल किवें यह आंदा आंसर, है ना। बाकी अपने कोल जो है, हाँ जी, बाकी अपने को जो है देखो कि ए दी ट्रांसपोज आना जेकर अपने को -a के बराबर, मैं इहदा ले लैना
ठीक है। जे ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਵੀ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ -1 ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ -1 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੂ ਕਿੰਨੇ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ। ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਆਰਡਰ 3/3 ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਉਤਰਾਂ 3 ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇਹ ਆ ਜੂ। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਾਈਨਸ 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 ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਆ ਜੂ ਨਾ ਇਕੱਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਏ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਚਾਹੇ ਏ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਏ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਏ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਏ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ ਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲਾ ਇੱਧਰ ਆ ਜੂਗਾ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਜੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਰੇ 2 ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਆਫ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀ ਐਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ 8 ਨੰਬਰ, ਇਫ ਏ ਇਜ਼ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੈਨ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਇਜ਼। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਬਟ ਏ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ, ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ। ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਏ ਹੋਵੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਦਾ, ਏ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ 0 ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਬੋਲ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਨੋਨ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਨੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਏ ਦਾ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਏ ਦੇ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ। ਜੇਕਰ ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਆਫ ਏ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ 0 ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਏ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਐਡਜੁਆਇੰਟ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੰਡਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਦਾ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਦ ਵੈਲਿਊ ਆਫ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਸੀਕੈਂਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਟੈਨ ਸਕੁਏਅਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 10th ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, 0 to 3 - 4, ਕੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਹ ਵਾਲੀ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਏ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਕੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ, ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਏ ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, 0 2b 3a ਅਤੇ ਇੱਕ 24। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਕੇ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੇ ਇੰਟੂ ਏ ਲਗਾ ਲਓ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਰੇ, 0 3 2 ਅਤੇ -4 ਬਰਾਬਰ ਕਿਹਦੇ ਆ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ 0 2b 3a ਅਤੇ 24। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੇ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਅੰਦਰ, 0 2k 3k -4k ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ 0 2b 3a 24 ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਕਿ -4k ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ ਲਈਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਈਏ 24 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜੀ 6 4 ਦਾ 24 -6। ਸੋ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕੱਟ ਕੇ -6 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ -6 ਆ ਤਾਂ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਕਰਨੀ, ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2k। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, 2k ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਈਏ 3a ਦੇ, ਕੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਕੱਢੀ ਹੈ -6।
सो देखो जी -6 भरती 3A आ गया। सो आप कह सकते -12 इक्वल टू 3A। सो इत्थों आप कटिंग करांगे जी 3 4 ਦਾ 12 यानी ए की वैल्यू की आ जाएगी -4, ए की वैल्यू की आ जाएगी जी -4। बहुत ध्यान नाल तुसीं देख सकते हो। तो इत्थे ऑप्शन की गल करिए आपां तां डी ऑप्शन जिहड़ा वो करैक्ट आ जाएगा जी -4। इस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन आप देखते हैं जी 11 नंबर कि इफ़ ए मैट्रिक्स ए इज़ सिमैट्रिक एज वैल एज सिक्यू सिमैट्रिक। बहुत ध्यान नाल देखने वाली गल है कि कोई मैट्रिक्स है जी ए वो सिमैट्रिक भी आ एज वैल एज सिक्यू भी आ, दोहे चीज़ां ने, तो ए की होगी। ये वैसे मैं रिजल्ट करवाया होया तुहानूं, पर इत्थे मैं एक बार करवा के दिखा दिंदा तुहानूं। देखो जी मैट्रिक्स ए है जी वो सिमैट्रिक भी है। सिमैट्रिक का मतलब की कि ट्रांसपोज किहदे बराबर ए दे बराबर होवे। सिक्यू सिमैट्रिक भी है जी ट्रांसपोज किहदे बराबर होवे -ए दे बराबर हो जे। हुण आपां इत्थों माइनस इत्थों प्लस कर दो, कट्टे गया ट्रांसपोज 0 आ गया जी बराबर। ठीक है की आ जाएगा ए प्लस ए 2A आ गया है ना। हम इतों कह सकते कि 2A कि बराबर है 0 के, जी ए कि बराबर है 0 के। 0 का मतलब की हो गया जी थोड़े को नल मैट्रिक्स की हो गया जी नल मैट्रिक्स, यानी कह सकते हैं कि अपने कोल यह नल मैट्रिक्स हो जाएगी जी। तो नल मैट्रिक्स सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। सो रिजल्ट भी करवाया हुआ मैं कि जे कोई मैट्रिक्स सिमैट्रिक एज वैल सिक्यू सिमैट्रिक हो तो उसको नल मैट्रिक्स कहा जा सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन देखो जी, जे ए तो बी दो मैट्रिसिस ने सच दैट ए बी इज़ ए नल मैट्रिक्स। ए बी नल मैट्रिक्स का मतलब हूँ देखो बहुत ध्यान नाल एक गल देख लियो। हूँ एक पहला रिजल्ट सुनो उस तो बाद अगे गलबात करते हैं कि जेकर ए बी दोहे ना 0 के बराबर हो कदे भी, तो यदा मतलब होंगे कि या तो ए 0 होगी या बी 0 हो। बस ये गल नोट करके रखियो, या ए 0 होगी या बी 0 होगी। हूँ बहुत ध्यान नाल देखो ए बी दो मैट्रिसिस ने सच दैट ए बी कोई भी नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स का मतलब पता की होंगे कि ए बी की हो जाए 0 हो जाए है ना नल मैट्रिक्स का। तो उस तो बाद जे नल मैट्रिक्स है तो कहता की हो डिटरमीनेंट के रिजल्ट दिते हुए हैं। डिटरमीनेंट किमें लिया सकते हैं, यदा डिटरमीनेंट ले लो नल मैट्रिक्स ए बी का 0 आ गया। हूँ इतों आप कह सकते हैं कि मैट्रिक्स में कोई भी प्रोडक्ट उन्होंने अलग अलग लिखा जा सकता, जिमें ए बी इक्वल टू 0 आ जाऊगा। ठीक है जी। हूँ देखो ये 0 के बराबर ने तो यदा मतलब या तो ए 0 हो गया हो या ए बी 0 हो गया हो, या तो की है ए का डिटरमीनेंट 0 हो गया होगा या बी का डिटरमीनेंट 0 हो गया हो, तो अपने को की है ए बी नल मैट्रिक्स आई है। ठीक है जी, कितना सिंपल क्वेश्चन सीगा। सो ए इज़ अवर आंसर। सो बहुत ध्यान रखना एंड के गलती नहीं करनी, एंड नहीं पाना है, एंड वाला गलत हो जाऊगा। सो ए ऑप्शन और वाली गल। ठीक है जी, क्योंकि दोहे 0 होना कोई जरूरी नहीं, जो एक भी 0 हो गया तो भी 0 हो जाना सारे ने। सो इस बाद 30 नंबर क्वेश्चन देख लो जी बहुत अच्छे तरीके जेकर ए स्केयर माइनस ए प्लस आई इज इक्वल टू 0 आ दैन इनवर्स ऑफ ए इज़। हुण इनवर्स कड्ढण दे लई देखो की करना, आप सब तो छोटी वैल्यू है जी पहले तो इनू लिखो एज इट इज़। हुण देखो जी सब तो छोटी वैल्यू है जी आई, ए बराबर रख लो, आई बराबर आ सारे इधर लै जाओ, जिमें ए आ जाऊगा इधर प्लस का बन जू, ए स्केयर आ जाऊ इधर माइनस का बन जूगा जी। उस तो बाद इनवर्स चाहिए आपको, ए इनवर्स के मल्टीप्लाई करवा लो। ए इनवर्स नाल किनू करा दी आई नू भी, ए इनवर्स के नाल ही किनू करा दी इन्हों करवा दिए जी। हुण देखो ए इनवर्स बराबर आई की कोई वैल्यू नहीं, ए इनवर्स ए नाल जाऊगी तो आइडेंटिटी बन जूगी, माइनस ए इनवर्स ए स्केयर नाल जाऊ तो एक पावर घटा के ए बन जूगी। सो ए इनवर्स किहदे बराबर आ गया जी आई माइनस ए दे बराबर आ गया, आई माइनस ए सी ऑप्शन इज़ करैक्ट। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी। अगे 40 नंबर क्वेश्चन देख लो जी अच्छे तरीके दे नाल। 40 नंबर क्वेश्चन च कहता कि इफ़ ए इज़ ए स्केयर मैट्रिक्स, ए कोई भी एक स्केयर मैट्रिक्स होगी तो उस तो बाद कितने ऑर्डर दी है 3 ऑर्डर दी है, ये गल याद रख लियो। ठीक है 3 ऑर्डर दी है। एंड डिटरमीनेंट किहदे बराबर है जी 8 के बराबर आ, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमीनेंट पता करो। मैं एक रिजल्ट करवाया हुआ थोनों पहला भी कि अपने कोल याद रखियो कि जे एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमीनेंट किहदे बराबर होंदा ए का। ठीक है, डिटरमीनेंट उत्ते पावर n-1। सो हुण ध्यान दो जी, पता भी यही करना अपने एडजॉइंट ऑफ ए बराबर आ जाऊगा जी। देखो ए का डिटरमीनेंट, ए डिटरमीनेंट कितना दिता है 8 दिता है, 8 लिख लिया। n-1 n की है अपने को ऑर्डर, ऑर्डर कितना 3, यदी पावर -1। हूँ 8 की पावर कितनी आ गई, 3 चो 1 कढ़िया 2, 8 वाटी 64, यानी डिटरमीनेंट ऑफ ए कितना आ गया जी 64 के बराबर आ गया। सो आप कह सकते हैं कि आंसर बी इज़ करैक्ट आंसर। ठीक है जी, सो बी ऑप्शन करैक्ट आ गया। सो इन्ने को क्वेश्चन करते हैं जी पहले पार्ट के। सो नैक्सट पार्ट के बाकी डिटरमीनेंट के जिन्ने भी क्वेश्चन रह जाएंगे मैट्रिक्स डिटरमीनेंट के जोड़े पेपर के आए हुए
ਹੋਏ ਨੇ PYQ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ PYQ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ PYQ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੋਰ 3D ਦੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋਰ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਰ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 2016 ਦੇ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 17 18 ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 21 ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਫੀਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਸੋ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨਸੈਪਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਓਕੇ ਬਾਏ।